हम सभी ने गौतम अदानी का नाम सुना है, लेकिन उनकी शुरुआत कैसे हुई? यह कहानी है एक आम आदमी के असाधारण सफर की। गौतम अदानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। एक साधारण परिवार से आने वाले अदानी ने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ गए। वहां उन्होंने 2 साल तक डायमंड ब्रोकरेज में काम किया, जहां उन्होंने व्यापार के बारीकियों को समझा। ये अनुभव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इसने उनमें रिस्क लेने और अवसर को पहचानने की समझ पैदा की। उनकी सोच हमेशा से कुछ बड़ा करने की थी और मुंबई में बिताए गए उनके दिन इसकी एक मजबूत नींव बन गए। मुंबई में कुछ समय बिताने के बाद वो वापस अहमदाबाद लौट आए। यहाँ उन्होंने अपने भाई के प्लास्टिक फैक्ट्री में उनकी मदद करना शुरू किया, लेकिन उनका मन व्यापार की नई संभावनाओं को तलाश रहा था। 1988 में उन्होंने अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की स्थापना की, जो आज अदानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है। शुरुआत में ये कंपनी कमोडिटी ट्रेडिंग यानी कि अलग अलग वस्तुओं के आयात निर्यात का काम करती थी। उनकी मेहनत और दूरदृष्टि ने इस छोटे से बिजनेस को धीरे धीरे एक बड़े साम्राज्य में बदलना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब भारत की इकोनॉमी भी खुल रही थी और अदानी ने इस बदलते वक्त को सही तरीके से पहचाना। उनके सफर का एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1991 में भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी आर्थिक सुधार लागू हुए। इन सुधारों ने प्राइवेट कंपनीज के लिए नए दरवाजे खोले। गौतम अदानी ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने अपने ट्रेडिंग बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना यानी अलग अलग सेक्टर्स में फैलाना शुरू किया। उनका मानना था कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना जरूरी है। इस सोच के साथ उन्होंने ऐसे सेक्टर्स में कदम रखा जो देश के विकास की रीढ़ की हड्डी बन सकते थे। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि सही समय पर लिया गया सही फैसला कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है। इस शुरुआती दौर में अदानी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया। कंपटीशन बहुत था और रिसोर्सेज भी सीमित थे, लेकिन उनकी लगन और मार्केट को समझने की काबिलियत ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। उन्होंने ग्लोबल मार्केट्स को स्टडी किया और देखा कि पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। यही वो सोच थी जिसने अदानी ग्रुप को एक ट्रेडिंग कंपनी से एक इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट बनाने का रास्ता दिखाया। उनका सफर इस बात का प्रमाण है कि एक छोटी सी शुरुआत भी अगर सही विजन और मेहनत के साथ की जाए तो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। अदानी ग्रुप की असली पहचान उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बनी। 1995 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट को चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला और अदानी ग्रुप ने यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। यह उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। मुंद्रा पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। इसके बाद अदानी ने पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में तेजी से विस्तार किया। उन्होंने देश भर में कई बंदरगाहों का अधिग्रहण किया और उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ा। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी APSEZ आज भारत की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है, जो देश के कार्गो मूवमेंट का एक बड़ा हिस्सा संभालती है। ये पोर्ट्स देश के व्यापार के लिए लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। पोर्ट्स के बाद अदानी ने एनर्जी सेक्टर में कदम रखा। उन्होंने समझा कि देश के औद्योगिक विकास के लिए बिजली की जरूरत सबसे ज्यादा है। इसलिए उन्होंने अदानी पावर की स्थापना की। कंपनी ने थर्मल पावर प्लांट्स लगाए और देश के सबसे बड़े प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स में से एक बन गई। उनका विजन सिर्फ बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने कोल माइनिंग और ट्रेडिंग में भी अपने कदम जमाए, ताकि पावर प्लांट्स के लिए फ्यूल की सप्लाई सुनिश्चित हो सके। इस तरह उन्होंने एनर्जी वैल्यू चेन के हर हिस्से पर अपनी पकड़ मजबूत की, जिससे उनकी कंपनी को एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उनका अगला बड़ा कदम एयरपोर्ट्स था। सरकार ने जब देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का फैसला किया, तो अदानी ग्रुप ने इसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज अदानी ग्रुप देश के कई महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ और जयपुर का संचालन करता है। उनका उद्देश्य इन एयरपोर्ट्स को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस करना और पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। एयरपोर्ट्स के संचालन से उन्होंने अपने बिजनेस को लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट के एक नए स्टार पर पहुंचा दिया है, जिससे उनका नेटवर्क और भी मजबूत हो गया है। इन सभी सेक्टर्स के अलावा अदानी ग्रुप ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अन्य क्षेत्रों
जैसे कि रोड्स, रियल एस्टेट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी निवेश किया है। उनका बिजनेस मॉडल नेशन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। वो उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो देश की इकोनॉमी के लिए जरूरी हैं। उनके द्वारा बनाए गए पोर्ट्स, पावर प्लांट्स और एयरपोर्ट्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करते हैं। ये सारे बिजनेसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे एक मजबूत और इंटीग्रेटेड बिजनेस इकोसिस्टम तैयार होता है। इस तरह अदानी ग्रुप ने देश के विकास में एक अहम भूमिका निभाई है। जैसे जैसे दुनिया क्लाइमेट चेंज की चुनौती से जूझ रही है, अदानी ग्रुप ने भी समय के साथ अपनी दिशा बदली है। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा को अपनी फ्यूचर ग्रोथ का केंद्र बनाया है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी एजेल के जरिए कंपनी ने सोलर और विंड एनर्जी के क्षेत्र में भारी निवेश किया है। उनका लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनना है। वो देश भर में बड़े बड़े सोलर पार्क्स और विंड फार्म्स स्थापित कर रहे हैं। इस कदम से न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि भारत की फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता भी कम होगी। यह एक ऐसा कदम है जो देश को एक साफ और सुशासित भविष्य की ओर ले जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा अदानी ग्रुप ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी एक बड़ी पहल कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से कोई पोल्यूशन नहीं होता। अदानी ग्रुप ने इस टेक्नोलॉजी में रिसर्च और प्रोडक्शन के लिए अरबों डॉलर के निवेश की घोषणा की है। उनका प्लान है कि वो भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का एक ग्लोबल हब बनाए। इससे न सिर्फ देश की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, बल्कि ये भारत के लिए एक नया एक्सपोर्ट मार्केट भी तैयार करेगा। ये उनकी दूरदृष्टि को दर्शाता है, जहां वो वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रख कर काम कर रहे हैं। अदानी ग्रुप का योगदान सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। उनके प्रोजेक्ट्स देश की इकोनॉमी को कई तरह से मजबूत करते हैं। उनके द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से देश में ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिलता है। इससे लाखों लोगों के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। जब एक नया पोर्ट या एयरपोर्ट बनता है, तो उसके आसपास कई नए बिजनेसेस शुरू होते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। अदानी ग्रुप देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर्स में से एक है, जिससे सरकार को सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाने में मदद मिलती है। इस तरह उनका बिजनेस देश की प्रगति का एक अभिन्न अंग बन गया है। गौतम अदानी की नेटवर्थ समय समय पर बदलती रहती है, लेकिन पब्लिक सोर्सेज जैसे फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के अनुसार उनकी संपत्ति अरबों डॉलर्स में है। नवंबर 2025 तक उनकी अनुमानित नेटवर्थ 100 बिलियन डॉलर के आसपास है, जिससे वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। उनकी यह संपत्ति उनकी कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू पर निर्भर करती है। उनकी सफलता इस बात का सबूत है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी मेहनत, विजन और सही समय पर लिए गए फैसलों से देश और दुनिया के बिजनेस लैंडस्केप पर एक गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। उनकी कहानी कई युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इतनी बड़ी सफलता के साथ साथ अदानी ग्रुप को कई चुनौतियों और विवादों का भी सामना करना पड़ा है। उनके तेजी से बढ़ते बिजनेस और बड़े कर्जों को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है, जो एक रिस्क हो सकता है। इसके अलावा उनके कुछ प्रोजेक्ट्स, खास करके ऑस्ट्रेलिया में कोल मिने प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरण से जुड़े संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। ऐसे विवाद उनके ग्रुप की रेपुटेशन के लिए एक चुनौती बन जाते हैं। इन सभी आरोपों और चुनौतियों से निपटना उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के लिए एक टेस्ट की तरह है। इन चुनौतियों के बावजूद अदानी ग्रुप ने कई महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स हासिल किए हैं। मुंद्रा पोर्ट को देश का सबसे बड़ा पोर्ट बनाना, अदानी पावर को देश के टॉप पावर प्रोड्यूसर्स में शामिल करना और रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया के बड़े खिलाड़ियों में से एक बनना, ये सभी उनकी बड़ी उपलब्धियां हैं। उन्होंने कम समय में अलग अलग सेक्टर्स में मार्केट लीडरशिप हासिल की है। उनका सबसे बड़ा योगदान देश के इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को भरने में रहा है। उनके द्वारा बनाए गए एसेट्स देश की इकोनॉमी के लिए स्ट्रेटेजिक महत्व रखते हैं और आने वाले कई दशकों तक देश के विकास में योगदान देते रहेंगे। भविष्य की बात करें तो अदानी ग्रुप का प्लान और भी एम्बिशियस है। उनका फोकस अब ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर्स और डिजिटल सर्विसेज जैसे फ्यूचर रेडी सेक्टर्स पर है। वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को और भी एक्सपैंड करना चाहते हैं, जिसमें नए एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और हाईवेज शामिल हैं। उनका लक्ष्य अदानी ग्रुप को एक ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट बनाना है, जिसकी पहचान सिर्फ भारत में ही नहीं
बल्कि पूरी दुनिया में हो। वो टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी को अपने बिजनेस का मूल मंत्र बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। उनका विजन भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सरकारी लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है। अंत में गौतम अदानी की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक सपना, अगर उसके पीछे दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम हो, तो हकीकत में बदल सकता है। उन्होंने शून्य से शुरुआत करके एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है जो आज देश के विकास का पर्याय बन चुका है। उनके सफर में चुनौतियां भी आई और विवाद भी हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता चुना। उनका फ्यूचर प्लान ये दर्शाता है कि उनकी सोच सिर्फ आज तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और सस्टेनेबल भारत बनाने का सपना देखते हैं। उनकी यात्रा हम सबके लिए एक प्रेरणा है कि अगर इरादे नेक हों तो कुछ भी असंभव नहीं है।